तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें तीन दोस्त दिखाए जाते हैं जो पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। उन्हें ये सब करने का बहुत शौक था। एक दोस्त आगे था जबकि बाकी दो दोस्त उसके पीछे थे। तभी उनमें से एक ऊपर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन वह रस्सी से बंधा होता है जिस वजह से वह बच जाता है। फिर ये लोग पहाड़ पर पहुंचकर आराम करने लगे। उनमें से एक एलिशन नाम की लड़की अपने दोस्त से पूछती है कि क्या तुम इन पहाड़ों पर सावधानी से नहीं चल सकते? अगर अभी तक आप नीचे गिर के मर गए होते तो क्या होता? इसके बाद वे तीनों उसी पहाड़ पर बनी एक झोपड़ी में चले जाते हैं जहां उनके दो और दोस्त पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर आकर एक दोस्त एड को पता चलता है कि यहाँ सिग्नल नहीं है जिस वजह से वह परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बारटब में नहा रही एलिसन सोच रही थी कि अगर एड पहाड़ से गिरकर मर गया होता तो क्या होता। और फिर रात को सब मिलकर पार्टी करते हैं और ये लोग काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। काफी एंजॉय करने के बाद उनमें से दो लोग आराम करने कमरे में चले गए जो पहले से ही यहाँ मौजूद थे। और अब एलिसन, एड और उनके दोस्त एक साथ बैठते हैं और बात करना शुरू करते हैं। तभी एड की नजर बाहर की ओर गई। वो बाहर देखकर कहता है कि मौसम खराब होने वाला है और बहुत तेज तूफान आएगा। और अब सुबह वे देखते हैं कि मौसम अभी भी खराब है। तो ये सब दोस्त मिलकर ये फैसला करते हैं कि हम पहाड़ों पर नहीं चढ़ेंगे बल्कि जंगल के रास्ते जाएंगे, क्योंकि मौसम खराब होने पर भी उन्हें जंगल के रास्ते कोई खतरा नहीं होगा। फिर ये सभी जंगल की ओर निकल जाते हैं। काफी देर तक चलने के बाद जब वे रुकते हैं और ब्रेक लेते हैं तो एड उनसे दूर चला जाता है जहां उसे एक अजीब सी आवाज महसूस हो रही थी। वो आवाज सुनकर जल्दी अपने दोस्तों को बुलाता है और अब ये सब लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलिशन एड से पूछती है कि यह आवाज किसी जानवर की चीख की है या इंसान की, मुझे समझ नहीं आ रहा। और अब जब वे थोड़ा आगे जाते हैं तो उन्हें जमीन में गड़ा हुआ एक पाइप दिखाई देता है। ये आवाज दरअसल उसी पाइप के अंदर से आ रही थी। जब ये लोग उस जगह को खोदना शुरू करते हैं तो उन्हें जमीन में एक लकड़ी का बक्सा दिखाई देता है। वह जमीन में दबा हुआ था और जब ये उस बक्से को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक बच्ची निकलती है। और जो आवाज सुनाई दे रही थी वो इस बच्ची की थी जिसका नाम एना था। एना बहुत ज्यादा डरी हुई थी। जब एड उसे छूता है तो वह उसे काट लेती है। तो अब एना के पास एलिसन जाती है और वह उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसकी बात नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कह रही है और ना ही एलिसन उसकी बातें समझ पा रही थी। फिर वह एना को पानी पिलाती है। एलिसन उस पाइप को देखकर कहती है कि जिसने भी इस पाइप को लगाया ये बात तो साफ है कि वो एना को मारना नहीं चाहता था। उसने इस पाइप को इसीलिए लगाया ताकि वो अंदर सांस ले सके। अब वे सब एक साथ सोचने लगते हैं। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम एना की मदद करेंगे। फिर एलिसन का दोस्त कहता है कि पास ही में एक गांव है, वहां तक जाने के दो रास्ते हैं। एक तो पहाड़ से जो इसका शॉर्टकट है, हम वहां से जल्दी पहुंच जाएंगे, और दूसरा रास्ता इस जंगल से है। फिर ये फैसला करते हैं कि एलिसन और उसका दोस्त जो सब कुछ बता रहा था ये दोनों आगे की ओर रहेंगे, क्योंकि इन्हें पहाड़ी जगहों का काफी नॉलेज है और ये आसानी से पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं। तो ये दोनों शॉर्टकट रास्ते से जाएंगे जबकि बाकी लोग जंगल के लंबे रास्ते से जाएंगे और मदद का इंतजार करेंगे। अब एलिशन और उसका दोस्त पहाड़ के रास्ते निकल जाते हैं। एलिशन अब धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरती है, लेकिन आधे रास्ते में जाकर उसे पता चलता है कि उसकी रस्सी खत्म हो गई है। तो अब वह अपने पैरों और हाथों और घुटनों के सहारे आगे बढ़ने लगती है। वहीं पर उसका दोस्त भी एलिसन के पीछे था और धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, एलिसन के दोस्त की रस्सी टूट जाती है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है और नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई। यह देखकर एलिसन काफी डर जाती है और घबरा जाती है और मदद के लिए आवाजें लगाने लगती है। वहीं दूसरी ओर जंगल में हम एड और बाकी दोस्तों को देखते हैं जो इस बात से अनजान थे कि उनके एक दोस्त की मौत हो गई है। वह एना को लेकर आगे बढ़ रहे थे। यहाँ एक दोस्त कहता है कि अगर हम एना को गोद में उठा ले तो हम तेजी से आगे चल सकेंगे, लेकिन जैसे ही वह एना को उठाने लगते हैं तो वह डर जाती है, इसीलिए वह धीरे धीरे ही पैदल ही आगे बढ़ने लगे। दूसरी ओर जब डरी हुई एलिसन पहाड़ से नीचे आ रही थी, अचानक उसके ऊपर एक पत्थर आ गिरता है
जिस वजह से उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। लेकिन नीचे नदी के पानी में गिरने की वजह से वह बच जाती है और फिर धीरे धीरे किसी तरह वह पानी में तैरकर किनारे पर आ गई। लेकिन वो यहाँ आते ही वह बेहोश हो गई। इसी दौरान उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। वो देखती है कि मैं भी उसी गड्ढे में बंद हूँ जहाँ से इन लोगों ने एना को बाहर निकाला था। फिर कुछ देर के बाद एलिसन को होश आ जाता है। जब वह अपने मरे हुए दोस्त के पास जाकर रस्सी को देखती है तब उसे पता चला किसी ने जानबूझकर रस्सी को काटा था, जिस वजह से वह गिरकर मर गया। फिर उसकी नजर ऊपर पहाड़ पर जाती है तो वहाँ पर कुछ आदमी खड़े हुए थे। एलिसन समझ गई थी कि कोई उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, जिसने मेरे एक दोस्त को खत्म कर दिया। उधर एलिसन के दूसरे दोस्त जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे थे तो तभी हम दो आदमियों को देखते हैं जिनके पास बंदूकें थी और वह उन पर नजर रख रहे थे। दरअसल ये लोग जंगल में शिकार करने आए हुए थे। तभी उन दो शिकारियों के पास दो और शिकारी आ जाते हैं और उन्हें बुरी तरीके से जान से खत्म कर देते हैं। दरअसल ये लोग किडनैपर थे जिन्होंने एना को किडनैप किया था और इन लोगों ने ही एलिसन के दोस्त की रस्सी को काटा था और एलिसन पर पत्थर फेंककर उसे भी मारने की कोशिश की। फिर अब एलिसन की दोस्त भी उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ पर एलिसन थी। वो उन्हें बताने की कोशिश करती है कि उसका एक दोस्त मारा गया है, लेकिन वे उसकी आवाज नहीं सुन पा रहे थे क्योंकि एलिसन नदी के दूसरी तरफ थी। वह बार बार उन्हें ये बताने की कोशिश कर रही थी। वो इशारों के जरिए भी बताती है कि उनका एक दोस्त मारा गया है और कोई हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अब भी उसे समझ नहीं पा रहे थे। इससे पहले कि एलिसन की दोस्त उसे समझ पाती तब भी वहाँ पर वो दो किडनैपर्स आ जाते हैं और उन लोगों ने एलिसन पर गोली चला दी थी, जिस वजह से वह नदी में गिर जाती है। उसके साथ एना भी थी क्योंकि एना ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो किडनैपर्स अभी भी उन पर वो गोलियां चला रहे थे, जिनसे एलिसन बचने के लिए नदी में कूद जाती है और एना को बचाकर बाहर ले आती है। लेकिन अब एना बेहोश हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद उसे होश आ जाता है, लेकिन अब भी किडनैपर्स उन पर गोलियां चला रहे थे, जिस वजह से इन सभी को अलग होना पड़ता है। एलिसन फिर से पहाड़ पर चढ़ जाती है। उधर एड जब इन किडनैपर से बच रहा था तो उसे एना मिल जाती है, जिससे वो आवाज निकालने से मना करता है और खामोश रहने के लिए कहता है। पर वो किडनैपर गोलियां चला रहे थे तब गोली की आवाज सुनकर एना की चीख निकल जाती है, जिससे किडनैपर को उनके बारे में पता चल जाता है कि वह कहाँ पर है। एना और वो वहाँ से भागते हैं। उधर एलिसन भी अपने दोस्त के पास पहुँच गई थी। कुछ देर के बाद एड और एना भी इनके पास आ जाते हैं। एलिसन का दोस्त बताता है कि ये किडनैपर्स है, इन्हें सिर्फ एना चाहिए, इसीलिए वो हमारी जान के पीछे पड़े हैं। वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, मैं इन किडनैपर्स का ध्यान अपनी ओर करूंगा, तो तुम पीछे से एना को लेकर यहाँ से भाग जाना। वो एक बोरी को उठाकर दूसरी तरफ भागता है, जिससे किडनैपर्स को यह लगता है कि उसके पास एना है। वो एना को लेकर भाग रहा है, इसीलिए वो किडनैपर्स उसका पीछा करते हैं। उन्होंने उस पर गोलियां चला दी थी, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी ओर एलिसन और एड एना को लेकर भाग रहे थे और वे जंगल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एड एलिसन से कहता है कि मेरा पाँव जख्मी हो चुका है, मैं ज्यादा दूर तक नहीं चल सकता। मुझे लगता है कि उन किडनैपर्स ने एना को इसलिए किडनैप किया ताकि एना के मॉम डैड उन्हें बहुत सारे पैसे दे दे। अब उन लोगों ने उन्हें पैसे दे दिए होंगे, इसीलिए वो किडनैपर्स अब हमारे पीछे पड़े हुए हैं। सही रहेगा कि हम एना को उनके हवाले कर दें। ये सब बातें सुनने के बाद एलिसन कहती है, क्या वाकई तुम्हें लगता है कि हमें ऐसा करना चाहिए? मैं ये सब करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये बात वाकई में सच थी। वह किडनैपर्स एना के अमीर बाप से पैसे लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने एना को किडनैप किया था। फिर हमें 3 खतरनाक गुंडे दिखाए जाते हैं जिनके पास भी गन्स थी और वो भी पहाड़ की ओर जा रहे थे। ये तीनों एना के डैड के लिए काम किया करते थे। एना के डैड ने अपनी बेटी को ढूंढने के लिए इन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे, तो इसीलिए अब वो उन पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। दूसरी तरफ एलिसन और एड एना को लेकर गांव के एक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों की खून की और किडनैपिंग की रिपोर्ट लिखवाते हैं, लेकिन वहां का ऑफिसर इनकी बातों को झूठ समझ रहा था। वो इन पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर एड को लगने लगा था कि ये ऑफिसर भी उन किडनैपर के साथ में मिला हुआ है। वो एलिसन को यहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन अब वो ऑफिसर उन्हें यहाँ से जाने से भी रोक लेता है। एड को गुस्सा आ गया और वो चाकू उठा लेता है, लेकिन अचानक ही ऑफिसर को बाहर से गोली लग जाती है जो कि उन किडनैपर ने फायर की थी। यह देखकर एलिसन, एड और एना यहाँ से भागने लगते हैं। अब दिखाया जाता है कि एना के डैड के द्वारा बेचे गए आदमियों का हेड एक किडनैपर तक पहुंच गया। वो उस किडनैपर से कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तभी दूंगा जब तुम मुझे एना को दिखाओगे। ये सुनकर
किडनैपर कहता है कि मेरा यकीन करो, एना जिंदा है और अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो फिर हम उसे खत्म कर देंगे। एक्चुअल में वो किडनैपर झूठ बोल रहा था। एना तो उनके पास थी ही नहीं, वो तो एलिसन और एड के साथ थी। एड और एलिसन जब एना को लेकर भाग रहे थे तो एना के डैड का भेजा हुआ आदमी उनका पीछा करता है। वो एड को किडनैपर समझकर गोली चला देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। जो असल में किडनैपर था वो एलिसन के पीछे था। वह एना के डैड के भेजे हुए आदमी को मार देता है, लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथी को ये सच बता दिया था कि किडनैपर के पास एना नहीं है, इसीलिए वो अपने पास बैठे दूसरे किडनैपर को मार देता है। अब एलिसन एना को लेकर भागते भागते एक घर में आ गई, लेकिन वह किडनैपर अभी भी उनके पीछे पड़ा था, जिसने अजीब तरीके का मास्क पहना हुआ था ताकि वह दोनों इसे पहचान ना सके। अब किडनैपर भी उस घर में आ गया था, जिसे देखकर एना जल्दी बेड के नीचे छुप जाती है। पर तभी वो किडनैपर एलिसन को पकड़ लेता है, उसका गला दबाकर उसे बेहोश कर देता है। फिर वो एना को ढूंढने लगा, लेकिन फिर तब एलिसन होश में आ गई। उसने किडनैपर पर अटैक करके उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया था, जिससे उस किडनैपर की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद उस पूरे घर में आग लग गई थी। एलिसन एना को बचाने के लिए उसे खिड़की से बाहर गिरा देती है और वह खुद धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी। पर जैसे ही उसे होश आया वो देखती है कि उसे रेस्क्यू कर लिया गया था। एलिसन को एक स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। एना भी उसके साथ थी और सही सलामत थी। अब वो दूसरा किडनैपर जो पैसे लेकर भाग रहा था, उसे भी एना के पिता के द्वारा भेजे गए आदमी ने पकड़ लिया था, जिसे वह जंगल में एना के डैड के पास ले आया था। एना के डैड उस किडनैपर को मारकर एक गड्ढे में बंद करवा देते हैं, जिसमें इन्होंने एना को बंद किया हुआ था। और इसी तरह उन्हें अपनी बेटी एना भी वापस मिल गई और उन्होंने इन किडनैपर से अपना बदला भी ले लिया और पैसे भी नहीं दिए। और एलिसन ने एक छोटी बच्ची की जान को बचाने के खातिर अपने सभी दोस्तों को खो दिया था, जिस बात से उसे बहुत दुख हुआ था, लेकिन वह एना के लिए खुश थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर करना। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब लाजमी करें।